नमस्कार साथियों, इंग्लिश रीडिंग की अगली क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो ये कहानी है शेर और काव की। इसमें हम जानेंगे कि एकता में ताकत कैसे होती है। ठीक है, इसलिए वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। हम हर एक वर्ड का उसे हिंदी में अर्थ लिख के बताएंगे और साथ ही साथ वर्ब के रूप से आप कैसे टेंस को पहचानिएगा, किस फॉर्म का वर्ब के किस फॉर्म का यूज हुआ है, अब कौन से टेंस का यूज हुआ है, इन सभी को आप इसमें अच्छी तरह से जान पाइएगा। अगर यकीन मानिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और लगातार बने रहते हैं तो आपको बहुत जल्दी इंग्लिश पढ़ना सीख आ जाइएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की ये कहानी क्या है? द लायन एंड द काव, यानी शेर और गाय की, यानी शेर और गाय, यानी गायों की। यहाँ पे क्या है, एस लगा है इसलिए क्या हो जाएगा, शेर और गायों की कहानी है। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड 4 काव इन द फॉरेस्ट। एक समय की बात है। वंस अपॉन मतलब क्या होता है, एक बार, यानी एक बार। ए टाइम मतलब एक समय की बात है। इस पूरे का अर्थ हो जाएगा एक समय की बात है। एक समय की बात है या फिर एक बार की। वंस अपॉन का मतलब होता है एक बार, यहाँ पे समय लगा इसलिए क्या हो जाएगा, एक बार की बात, एक समय की बात है। देयर लिव्स 4 काव, यानी रहता था। यहाँ पे क्या वर्ब का दूसरा रूप है। लिव मिस होता है रहना, लिव मिस होता है रहना। यहाँ पे क्या वर्ब का दूसरा रूप है इसलिए हो जाएगा रहता था, रहता था। ठीक है, 4 काव यानी 4 गाय, यानी 4 गायें रहता था। इन द फॉरेस्ट, इन मिस होता है में, द फॉरेस्ट मिस हो गया जंगल, यानी एक जंगल में 4 गायें रहता था। एवरी डे, हर दिन दे यूज टू ग्रेज टुगेदर इन ए पार्टिकुलर स्पॉट, यानी वे, यहाँ पे देखिए यूज टू का मतलब होता है, यहाँ पे क्या ये यूज टू लगा है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। आप कोई काम कर रहे हैं लगातार, उस टाइम पे आप वही काम कर रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज टू। जैसे कि हम सुबह मान लेते हैं कि सुबह हम 6 बजे उठते हैं, आई यूज टू वैक अप 6 o'clock। ठीक है, आप जो काम पार्टिकुलर टाइम पे कर रहे हैं, आप जो काम लगातार कर रहे हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके पहले यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगातार क्या कर रहा है, यानी वे सभी क्या होता है, चरने के लिए जाता था एक साथ। पार्टिकुलर स्पॉट यानी एक जगह पे, यानी एक स्थान पे एक साथ, क्या विशेष स्थान पे एक साथ, यानी वे सभी गायें चरने के लिए जाया करता था, वो भी रोज़, यानी वो भी एक साथ। इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, यूज टू का प्रयोग हुआ है। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया तो हम फिर बताते हैं। अगर कोई काम लगातार कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, यूज टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या लगातार काम कर रहा है, चरने का काम कर रहा है, वो भी एक साथ, सभी गायें एक साथ जाता था किसी स्पॉट, यानी किसी जगह पे चरने का। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यानी ग्रेज मतलब क्या होता है, चरना, यानी चरने। टुगेदर मतलब होता है साथ। इन मीन्स क्या होता है, मैं। पार्टिकुलर मतलब होता है एक, मतलब क्या होता है एक। पार्टिकुलर का मतलब होता है विशेष, एक विशेष स्थान पे। दे वेयर ऑल फ्रेंड, यानी वे क्या थे, सभी दोस्त थे, यानी वे थे। वेयर मतलब क्या थे, ऑल में तो होता है सभी, फ्रेंड मीन्स क्या होता है, दोस्त। ठीक है, यानी वे सभी दोस्त थे। ठीक है, वन डे यानी एक दिन ए लायन सॉ, एक शेर वन डे ए लायन सॉ, यानी एक शेर ने देखा। सी मिस होता है देखना, सी का मतलब क्या होता है, देखना। यहाँ पे क्या है, सॉ, इसलिए क्या हो जाएगा, देखा। यानी एक दिन एक शेर ने देखा द काव ग्रेजिंग टुगेदर, यानी गायों को, ग्रेजिंग मतलब होता है आईएनजी लगा इसलिए क्या हो जाएगा, चरते हुए, चरते हुए। टुगेदर मतलब होता है साथ या फिर एक साथ, यानी साथ में गायों को चरते हुए शेर ने देखा। द लायन वांट, यानी शेर चाहता था। वांट मीन्स क्या होना, चाहना। यहाँ पे ईडी लगा है इसलिए क्या हो जाएगा, चाहता था, यानी शेर चाहता था। ठीक है, टू ईट दैम, खाना, किसे खाना चाहता था, दैम यानी उन्हें, यानी जो गाय थी उन सभी को क्या खाना चाहता था। इसलिए सो है यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, ही वेंट मतलब क्या होता है, वह गया। ठीक है, यहाँ पे गो मीन्स क्या होता है, जाना। यहाँ पे गो का क्या है, वर्ब का ये दूसरा रूप है इसलिए क्या हो जाएगा,
वो गया, कहाँ गया? कैच दैम, उसे पकड़ने, यानी उन्हें, यानी वे जो गाय थी उन्हें क्या पकड़ने गया था। यानी कैच मीन्स होता है पकड़ना, यानी उन्हें पकड़ने गया। व्हेन, जब, द काव सॉ, यानी गायें देखा, गायों ने देखा, यहाँ पे क्या है एस लगा है इसलिए क्या हो जाएगा गायों, ठीक है, गायों ने देखा। द लायन यानी शेर, ठीक है, ऑल द देम यानी सभी, जब गायों ने शेर को देखा तो सभी यानी उन सभी, ठीक है, वो सभी फॉर, देखो यहाँ फाइट मीन्स क्या होता है लड़ना, फाइट मीन्स होता है लड़ना, यहाँ पे क्या दिया फॉर दिया, यानी ये क्या है वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है, इसलिए क्या होता है लड़ा, यानी वे सभी लड़ा, विथ दैम यानी उससे, उनसे, ठीक है, साथ, यानी शेर के साथ में क्या किया वे सभी लड़ा। द लायन हैड, यानी लायन यानी शेर, ठीक है, हैड का यहाँ पे यूज है, यानी क्या होगा परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है। द लायन हैड टू रन अवे, यानी शेर को रन अवे मतलब होता है भागना, ठीक है, पड़ा, यानी देखो यहाँ पे अब चारों गाय थी, चारों गाय क्या किया शेर के साथ लड़ाई किया, ठीक है, जिसकी वजह से शेर को हार के वहाँ से क्या भागना पड़ा। बात यहाँ तक समझ में आ रही है? अब आगे देखिए तो देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया भागना पड़ा, ठीक है। ए फ्यू डे, कुछ दिन, ए फ्यू डे मतलब होता है कुछ दिन, ठीक है, यानी कुछ दिन, यहाँ पे ए फ्यू डे पास्ट मतलब होता है कुछ दिन बीते, फ्यू मतलब होता है कुछ, डे मीन्स होता है दिन, कुछ दिन, पास्ट मतलब क्या बीते, यहाँ पे पास्ट मीन्स होता है गुजरना या फिर बीतना, यहाँ पे ईडी लगा है यानी वर्ब का दूसरा रूप लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा बीत गए या फिर बीते, यानी कुछ दिन बीते और, ठीक है। द काव यानी गाय, क्वेरल, क्वेरल मतलब क्या था झगड़ा हो गया, ठीक है, यानी झगड़ गया, यानी झगड़ा हो गया, बिटवीन मतलब क्या होता है बीच में, ठीक है, दैम यानी उनके बीच में क्या हुआ झगड़ा हो गया, यानी गायों के बीच में झगड़ा आ गया। और स्टार्ट मतलब क्या था शुरू किया, शुरू किया, क्यों हम यहाँ पे लिखे शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है, यानी शुरू किया क्या ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब क्या था चरना। अब देखिए वो क्या ग्रेजिंग चरना मतलब देखिए यहाँ पे गाय क्या अब शुरू किया इस सेपरेटली मतलब होता है एक एक करके, या फिर कह सकते हैं इसको मतलब अलग अलग, ठीक है, सेपरेट मतलब होता है अलग अलग, यानी गाय क्या किया अलग अलग चरना शुरू किया। वन डे, देखिए वन बाय वन यानी एक एक करके, ठीक है, वन बाय वन का मतलब होता है एक एक कर, एक एक कर, ठीक है, यानी एक एक कर। द लायन यानी शेर, किल्ड मतलब होता है मार डाला, मार डाला, ठीक है, यहाँ पे क्या वर्ब का तीसरा रूप का यूज होगा, ठीक है, यानी गाय ने देखो यहाँ पे शेर ने क्या किया एक एक करके गाय को क्या किया मार दिया, वे सभी यानी ऑल ऑफ देम यानी उन सभी को, ठीक है, उन सभी को क्या किया गायों ने गायों को मार दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नैतिकता का मतलब क्या है, मोरल इज स्टोरी, यानी जो इस कहानी का जो नैतिक है, यानी जो इसमें सीखने की जो बात है वो क्या है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी क्या है एकता ही क्या है ताकत है। क्यों? क्योंकि अब देखिए यहाँ पे पहले जो चारों गाय एक साथ रहा करता था, पहले भी शेर आया, उस शेर को क्या चारों गाय ने मार के उसको भगा दिया, यानी शेर को भागना पड़ा। लेकिन जब गायों के बीच में आपस में लड़ाई हुआ तो क्या है वो सेपरेटली यानी अलग अलग क्या गाय चरने लगा। अब गाय जब अलग अलग चरने लगा तो शेर आया तो एक करके गाय को मार दिया। अगर वही गायों के बीच में झगड़ा नहीं हुआ होता, लड़ाई नहीं हुई होती तो क्या होता, गाय आपस में एक साथ होता, फिर शेर आता, फिर शेर को भागना पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग होने की वजह से सभी क्या हुआ मारा गया। इसलिए जीवन में भी क्या है जरूरी है, लोगों के जीवन में भी कि एकता को बनाए रखना है, चाहे वो अपने परिवार की हो या फिर दोस्तों की हो, नहीं तो कोई और तीसरा फायदा उठा लेगा, ठीक है। इस कहानी में यहीं तक, फिर मिलते अगली कहानी में। जय हिंद।